कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं समता चेतना शुक्ला, अजित कुमार गांधी, देशना प्रियदर्शनी, रमोकार डोभात, सूरज शाह, बारामती, लासुरणे। ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕೀರ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ, ಅಂಥ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ. ಯಾರ ಜ್ಞಾನ ಪಾಪ ಕರ್ಮ ಗೆದ್ದು ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಅಮಿತವಾದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಕಲ ತತ್ವ ತಿಳಿದಿದೆ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವೀತರಾಗ ಪೂಜ್ಯ ಪದವಿ ಹೊಂದಿದೆ, ಅಂಥ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ. ಅಂಥ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ. पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की जय बोलो। परम पूज्य मुनि श्री नियम सागर जी महाराज की जय हो। समस्त आचार्य संघ की जय हो। तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कारणीभूत भावनाओं में से यह द्वितीय भावना है विनय संपन्नता भावना। इस महान पुण्य प्रकृति को बांधने वाला भाग्यशाली मनुष्य जो नर पर्याय में प्राप्त जन्म लेकर नर पर्याय को सार्थक बनाने का प्रयास कर रहा है, जिसके पास पूर्व से ही दर्शन और दर्शन विशुद्धि की भूमिका तैयार है। सम्यक दर्शन अत्यंत निर्मल है, 25 दोषों से मुक्त है। ऐसे सम्यक्त्व से अत्यंत निर्मल पावन हृदय अपने आप को जिन्होंने पवित्र बना लिया है, ऐसे आत्मा को तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कारणीभूत यह भावना भी हो सकती है। ये कौन सी भावना? ये दर्शन विनय संपन्नता भावना, दर्शन विशुद्धि के पश्चात आई हुई भावना है। शेष 15 भावनाएं दर्शन विशुद्धि को छोड़कर जो होती हैं, यदि उन भावनाओं के साथ दर्शन विशुद्धि भावना जुड़ी हुई नहीं है, तो वह आत्मा मिथ्या दर्शन के साथ यदि होता है, वह यदि अपने आत्म तत्व को समझने वाला नहीं रहता है, तो आत्म तत्व से दूर रहने वाला वह भव्यात्मा तीर्थंकर प्रकृति को बंद करने में सक्षम नहीं होता। यही कारण है जैन दर्शन में दर्शन विशुद्धि का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। और इस दर्शन विशुद्धि के बिना, क्योंकि 15 प्रकार की शेष भावनाएं फलदायी सिद्ध नहीं हो सकती, और कारण के बिना जैसे कार्य की सिद्धि नहीं होती, वैसे ही कारण के बिना कार्य सिद्ध होने के लिए हम प्रयास करेंगे तो कदापि यह संभव नहीं है कि कारण के बिना भी कार्य की सिद्धि हो जाए। कारण कारण होता है, अपने आप में वह मूल रहता है, हेतु रूप होता है, आधार स्तंभ होता है। उस आधार स्तंभ हेतु कारण उसी के माध्यम से हम यदि आगे बढ़ते हैं और 15 में से एक आध कोई
15 के 15 भावनाएं आवश्यक नहीं है। तीर्थंकर प्रकृति को बंद करने के लिए 15 में से एक आध कोई, हमने कल कहा था ना, फेवरेट बना लो एक कोई भावना। जैसे भोजन के काल में, भोजन के थाली में आपको फेवरेट कोई चीज़ नहीं है और आप चाहते हैं और थाली में नहीं दिख रही है, तो आप मन ही मन ऐसा महसूस करते हैं कि आज का भोजन अधूरा है। थाली है, भोजन है, जिससे पेट भरना है उसी से पेट भरता है, लेकिन उसमें जो आपकी इच्छित चीज नहीं है तो आपका मन उसमें रमता है। ऐसे जिसकी इच्छा की जा सकती है, जिसको हम फेवरेट बना सकते हैं, ऐसे फेवरेट भावनाओं में से एक भावना कोई भी होना चाहिए। चाहे विनय संपन्नता बना लो, चाहे प्रवचन भक्ति बना लो, चाहे अरहत भक्ति बना लो, चाहे आचार्य भक्ति बना लो, कोई भी एक फेवरेट भावना को इतना चरम सीमा पर विशुद्धि को बढ़ाने के लिए उसका उपयोग कर लो, आपको तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ हो जाएगा। और इसीलिए सम्यक्त्व का सबसे ज्यादा महत्व जैन दर्शन के भीतर हर जगह कहा गया है, हर ग्रंथ में कहा गया है। सम्यक्त्व के 25 दोषों से बचने वाला आत्मा ही वास्तव में धर्मात्मा होता है। सम्यक दृष्टि आत्मा ही वास्तविक धर्मात्मा है, और यह वास्तविक धर्मात्मा दर्शन को लेकर के चल रहा है, अपने दृष्टि को तात्विक बनाने हेतु प्रयास कर रहा है। जिसकी दृष्टि तात्विक बन जाती है, महान पुरुष, महान आचार्य परमेष्ठी भी कहते हैं, जिसकी दृष्टि में तात्विकता आ गई उसको कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, वह धर्म के रास्ते पर स्वतंत्र हो जाएगा, उसके आत्म कल्याण बहुत अच्छी तरह से होगा। और ऐसे भव्यात्मा को आत्म तत्व के प्रति जहाँ श्रद्धा जागृत होती है, तत्व दृष्टि आ जाती है, तो आंतरिक सारे विकार दूर होने लगते हैं, आंतरिक कषाय की परिणति निर्मल होने लगती है, और आत्मा में पवित्रता बढ़ने से वह सम्यक्त्व और यह एक भावना फेवरेट बन जाता है, तो वह चरम सीमा पर पहुंच करके तीर्थंकर प्रकृति के बंध को प्रारंभ कर देता है। और यह तीर्थंकर प्रकृति का बंध केवल आर्य खंड में ही होता है, अन्यत्र नहीं। मध्य लोक में ही होता है, मध्य लोक में भी सर्वत्र नहीं। ढाई द्वीप में ही होता है, ढाई द्वीप में सर्वत्र नहीं। आर्य खंडों में ही होता है, आर्य खंडों में सबको नहीं, सब मानवों को नहीं, बल्कि जिनको षोडश कारण भावनाओं को भाने का अवसर प्राप्त हुआ है, उनको इस तीर्थंकर प्रकृति का बंध केवली और श्रुत केवली के पाद मूल में प्रारंभ होता है। केवली और श्रुत केवली के पाद मूल में प्रारंभ होता है, ऐसा जैन दर्शन बता रहा है, किंतु इस विषय में और भी चिंतन अपेक्षित है। और यदि हम उस प्रकृति को बंद करने के लिए प्रयास करेंगे, अपने को बंद हो या ना हो, लेकिन बंद के संस्कार तो निश्चित आते हैं, बंद के संस्कार तो निश्चित आते हैं। और ये बंद के संस्कार इस भव में आ जाए तो इस आत्मा का जन्म कहीं अन्यत्र होता है तो होता है। ऐसे भव्य जीवात्माओं का जन्म देवलोक में होगा सर्वप्रथम, और देवलोक से च्युत होकर के पुनः उस आत्मा का सम्यक्त्व के साथ जन्म हो रहा हो, सम्यक्त्व के साथ जन्म लेता हो, तो नियम से वह आर्यखंड में आकर पुरुष पर्याय में मनुष्य बनकर जन्म लेगा। और इस तरह से सम्यक दर्शन
उसको पुरुष पर्याय में जन्म लेने का कारण बनेगा। सम्यक दर्शन शुद्धा नारक तिर्यक नपुंसक स्त्रीत्वाणी दुष्कुल विकृताल्पायुर दरिद्रताम च व्रजन्ति नाप्यव्रति का। रत्नकर्णक श्रावकाचार ग्रंथ में भगवान की वाणी लिखी हुई है। सम्यक दृष्टि आत्मा कहाँ पर जन्म लेता है और कहाँ पर जन्म नहीं लेता, किस पर्याय को प्राप्त करता है और किस पर्याय को प्राप्त नहीं करता, इसके संबंध में बहुत विस्तृत जानकारी है। उसको हमें पढ़ना चाहिए। अन्य पर्यायों से हमें बचना है। किसी को स्त्री पर्याय से बचने का मतलब होता है, किसी को अन्य त्रियंच पर्याय से, नरक पर्याय से, म्लेच्छखंड के नर पर्याय से, इससे भी बचना आवश्यक है। म्लेच्छखंड में जन्मे और नर पर्याय मिला तो कोई सार्थकता सिद्ध नहीं होती, क्योंकि वहां पर सदा ही एक ही गुणस्थान होता है, वहां पर धर्म कर्म कुछ भी नहीं होता। इस ढाई द्वीप के भीतर कितने म्लेच्छखंड हैं? टोटल म्लेच्छखंडों की यदि हम गणना करते हैं तो 850 म्लेच्छखंड हैं। म्लेच्छखंडों की संख्या ही अधिक है। 850 म्लेच्छखंड हैं और उसके भीतर 170 केवल आर्यखंड हैं। कहाँ 170 और कहाँ 800, बहुत फर्क है। इसलिए म्लेच्छखंडों की अपेक्षा से आर्यखंड में जन्म लेना अत्यंत दुर्लभ बताया गया है, और यह दुर्लभ जन्म आप लोगों को मिला है। जन्म ही नहीं मिला है, इस जन्म के साथ साथ पुरुष पर्याय भी प्राप्त हो चुकी है। इस जन्म के साथ साथ स्त्री पर्याय की उपलब्धि किसी को हुई हो तो अपने आप को दुर्भाग्य नहीं समझना, क्योंकि स्त्री पर्याय भी इस आर्यखंड से सफल हो सकती है अगर सम्यक दर्शन धारण कर लें और अनुव्रत आदि संयम को धारण कर ले, तो ये स्त्री पर्याय भी सार्थक हो सकती है। स्त्री पर्याय का विच्छेद कैसे करें? कई लोग प्रश्न करते हैं। स्त्री पर्याय के प्रति इतनी ग्लानि करने की जरूरत क्या है? स्त्री पर्याय मिल करके आर्यखंड में हम जन्मे, ये सबसे बड़े सौभाग्यशाली हैं। हमारा सौभाग्य है कि आर्यखंड में आए। इस स्त्री पर्याय को लेकर के हम देवगति में होते तो दुर्भाग्य था। इस स्त्री पर्याय को लेकर के हम म्लेच्छखंड में होते तो दुर्भाग्य था। लेकिन इस स्त्री पर्याय को लेकर के हम आर्यखंड में जन्मे हैं तो हमारा सौभाग्य है कि यह स्त्री पर्याय, क्योंकि यहीं पर स्त्री पर्याय का विच्छेद हो सकता है ना, यहीं पर इस स्त्री पर्याय का विच्छेद हो सकता है और पुरुष पर्याय में जन्म लेने के लिए अवसर प्राप्त करा देता है यह सम्यक दर्शन। इसलिए सम्यक दर्शन को बहुत अच्छी तरह से हमें आराधना करनी चाहिए। जिसके पास सम्यक दर्शन नहीं होता, स्त्री पर्याय से कभी भी विच्छेद को प्राप्त नहीं कर सकता। सम्यक दर्शन के जो 25 दोष हैं उनका अच्छी तरह से स्वाध्याय करना चाहिए। रत्नकर्णक श्रावकाचार ग्रंथ में एक एक बातें वहां पर कैसे दोष लगते हैं सम्यक्त्व में, और कैसे मिथ्या दर्शन का संबंध आत्मा से जुड़ जाता है और आत्मा अधर्म आत्मा बन जाता है मिथ्यात्व के उदय के कारण से। ये अध्ययन तो करना पड़ेगा। आप यदि आत्म कल्याण चाहते हैं, अपनी आत्मा को चतुर्गति से मुक्त करा के स्त्री पर्याय आदि से निकाल करके उसको धर्मात्मा बनाना चाहते हैं, तो धर्मात्मा बनाने का प्रथम अवसर है सम्यक दर्शन की उपलब्धि। सम्यक्त्व के बिना चारित्र धारण करना व्यर्थ तो है ही। सम्यक्त्व बिना चारित्र धारण कर लेते हैं तो वह मिथ्या चारित्र की कोटि में आ जाता है। सम्यक्त्व के बिना स्वाध्याय कर लेते हैं, बहुत शास्त्रों का अध्ययन करके ज्ञानी भी बन लेते हैं, तो वह ज्ञान सम्यक दर्शन के अभाव में मिथ्या ज्ञान कहलाता है। पहला क्या होना? सम्यक दर्शन। फिर क्या होना? उस सम्यक दर्शन में अपूर्व विशुद्धि, और विशुद्धि के साथ साथ क्या होना?
विशाल दृष्टि, संकुचित दृष्टि नहीं, विशाल दृष्टि। जिनकी दृष्टि अत्यंत विशाल हो जाती है, तीनों लोकों तक पहुंच जाती है, लोक के बाहर अलोकाकाश में भी पहुंच जाती है और कल्याण की कामना करने लगती है। मैं स्वयं का भी कल्याण करूं और पर का भी कल्याण करूं, इस प्रकार बार बार भावना जो भाने के भाव होने से जो आत्मा विशाल दृष्टि बन करके तत्व चिंतन करने लगती है, उस आत्मा के परिणाम विशुद्ध होने से तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ हो जाता है। दृष्टि को विशाल बनाएं। मैं स्वयं का भी कल्याण करूं और पर का भी कल्याण मेरे माध्यम से जितना हो सके हो। मैं पर के लिए भी उपकारी बनूं और स्वयं के लिए उससे पहले उपकारी बनूं। यह मेरी भावना है, यह मेरी भावना है। तेरी क्या भावना है? तो सबकी भावना, तेरी भी भावना ऐसी हो, मेरी भी भावना ऐसी हो। ये भावना भाते हुए आगे बढ़ेंगे तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ हो सकता है। आज पवित्र भावना का नाम है विनय संपन्नता भावना। विनयशील बनना आवश्यक है। विनवो मोक्षद्वारम, विनय मोक्ष का द्वार है। विनय संपन्न बनना आवश्यक है। किसकी विनय? कैसी विनय? किस लिए विनय? विनय से सिद्धि क्या हो सकती है, ये आज के दिन देखना है। विनय संपन्नता भावना, विनय संपन्न होना। किसके प्रति विनय करना? तो विनय करने के लिए मुख्य रूप से विचार किया जाए, बहिरंग रूप से विचार किया जाए, धर्म और धर्मात्मा का विनय। बहिरंग रूप से विचार किया जाए तो धर्म और धर्मात्मा की विनय। धर्मात्मा की हम विनय करते हैं तो धर्म की विनय करते हैं। जब भी धर्मात्माओं की विनय होती है तब धर्म को उद्देश्य बना करके ही विनय करते हैं। धर्मात्मा में धर्म होता है इसलिए विनय होती है। धर्मात्माओं में धर्म नहीं होता है तो विनय का सवाल ही नहीं उठता। हाँ, वहां पर भी एक व्यवहारिक विनय अवश्य होती है। उतना तो किया जा सकता है। जो भौतिक विनय कहलाती है वह भौतिक विनय अलग बात है। लेकिन जहाँ धर्म होता है, धर्मात्मा में उस धर्म के प्रति गौरव भाव दर्शाते हुए उन गुणों की, उस धर्म की जो विनय होती है, वह एक धर्मात्मा उस विनय को करता है तो अपने गुणों को लक्ष्य में रखकर, मेरे गुण मलिन न हो, मेरे गुणों में कोई कमी ना आ जाए, और धर्मात्मा के गुणों की विनय करके, उनको उपास्य मान करके, उनको वंदनीय पूजनीय मान करके, यदि धर्मात्मा के गुणों की विनय एक धर्मात्मा करता है तो वह गुणों की विकास के लिए ही करता है। स्वयं के गुणों में तरक्की हो, स्वयं के गुण परिशुद्ध बने, पवित्र बने, इस उद्देश्य से ही गुणों की विनय वह करता है। धर्मात्माओं के गुणों की विनय करता है। ये गुणों की विनय करना आवश्यक भी है, लेकिन इस आवश्यकता की पूर्ति कब होती है? जब हमारे सामने कोई धर्मात्मा हो, उस आवश्यकता की पूर्ति होती है। विनय करने वाला जीव महान होता है। विनय करने वाला जीव विवेकी होता है। विनय करने वाला जीव मंदकशायी होता है। विनय करने वाला जीव गुणवान होता है। विनय करने वाला जीव धर्मात्मा होता है। धर्मात्मा बड़ा विवेकशील होता है। धर्मात्मा बड़ा विवेकशील होता है और इस विवेक के कारण से ही वह बहुत सोच समझ करके विनय करता है।
क्योंकि विनय करते समय भी अविनय हो सकती है ना? कुछ आपको अलग समझ में आ रही है? विनय करते समय भी अविनय हो सकती है कि नहीं? जिसकी विनय करना चाहिए उसकी विनय हम करते हैं तो उससे, उस वजह से अविनय भी हो सकती है और विनय भी हो सकती है। अविनय ना हो और विनय हो, इसके लिए देखना पड़ता है सामने वाला धर्मात्मा गुण संपन्न हो तो हम अवश्य विनय करने के लिए प्रेरित होकर विनय के कार्य में लग जाते हैं। तो उस वक्त एक धर्मात्मा के पास धर्म है, इसलिए उस धर्म के कारण से जो विनय करने के लिए सामने आता है उसकी धर्म की भी रक्षा होती है और धर्मात्मा के अन्य गुणों की भी विनय हो जाती है। जैन दर्शन गहरा दर्शन है। जैन दर्शन एक गहरा दर्शन है, बड़ा सूक्ष्म है। यह आत्मधर्म है, आत्मिक धर्म है। इस आत्मिक धर्म को विकसित करने के लिए अमूर्त आत्म तत्व के बारे में चिंतन मनन अध्ययन करना कितना आवश्यक है। आत्म तत्व को जानने पर सब कुछ जाना जाता है। आत्म तत्व का ज्ञान होने पर सबका ज्ञान हो जाता है। मनुष्य अपने जीवन में परिपूर्ण बनता है आत्म तत्व के ज्ञान से। आत्म तत्व का ज्ञान जिस मनुष्य को नहीं होता वह अपना अधूरा ही जीवन जीता रहता है। यह अधूरा जीवन हमारे लिए कार्यकारी सिद्ध नहीं होता। यह अधूरा जीवन हमारे लिए उपादेयभूत नहीं होता, किंतु जीवन परिपूर्ण होना चाहिए। कैसे परिपूर्ण बनेगा जीवन? एक ओर आत्म तत्व का ज्ञान, परमार्थ का ज्ञान, और एक ओर संसार का ज्ञान, संसार तत्व का ज्ञान, अतत्व का ज्ञान। तत्व क्या है, अतत्व क्या है, दोनों को समझकर अतत्व का विसर्जन करना और तत्व की उपासना करना, यह धर्मात्मा का कर्तव्य होता है। और इसलिए वह धर्मात्मा तत्व ज्ञान की अपेक्षा से अनुरागी बनकर के तत्व ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास वह निरंतर करने लगता है। विनय कैसे प्रकट होती है? देखिए, मन वचन काय से प्रकट होती है। मन से भी विनय प्रकट होती है, वचनों से भी विनय प्रकट होती है और काय से भी विनय प्रकट होती है। विनय प्रकट होते समय 4 कषाय होती हैं। अगर वो कषाय विद्यमान हो तो विनय प्रकट होती होती अटक जाती है। कषाय बहुत डेंजर है, किंतु कोई चिंता की बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं। यदि आत्मा अंदर जागृत है, ज्ञानवान है, समझदार है, विवेकी है, तो वह कषाय विवेकवान धर्मात्मा को कुछ नहीं कर सकती। यदि वह जागृत है, विवेकवान है, तो कषाय ऑटोमेटिक मंद पड़ जाती है। कषाय मंद पड़ेगी, कषाय मंद पड़ेगी तो धर्मात्मा भी अंतरंग से
पर के लिए वह विनय करने योग्य हो जाता है और पर के प्रति विनय बहुत अच्छी तरह से हो जाती है। ऐसे विनय को धारण करने के लिए हमको आवश्यक है अपने मन वचन काय के अंदर कषाय न हो, वचनों में कषाय न हो, काया की प्रवृत्ति में कषाय से प्रेरित काया की प्रवृत्ति न हो, और मन में मन की प्रवृत्ति भी कषाय से प्रेरित न हो। कषाय से प्रेरित होकर के जब हम किसी का विनय करना चाहते हैं तो संभव नहीं। कषाय से प्रेरित होकर के विनय हो ही नहीं सकती। कषाय को छोड़ करके ही दूसरे के प्रति विनय करना संभव हो पाता है। मन वचन काय की प्रवृत्ति को संभालना धर्मात्मा का परम कर्तव्य होता है, समझदार का परम कर्तव्य होता है। और वह समझदार व्यक्ति मन वचन काय से प्रवृत्ति करते समय 4 प्रकार की कषायों को जीतने के लिए अगर विनय करने के प्रति प्रेरित होता है तो वह सच्ची विनय मानी जाती है। और यह सच्ची विनय अपने सबके जीवन में होना आवश्यक है। विनय सच्ची होती है और यह सच्ची विनय प्रकट होने के लिए चारों कषायों को कंट्रोल में रखना है। 4 कषाय, क्रोध कषाय, मान कषाय, माया कषाय और लोभ कषाय। विनय का विनाश किस कषाय से हो सकती है? विचार करो, मान कषाय से। कैसे पता है आपको मान कषाय से विनय की हानि होती है? महाराज, हम रोज प्रैक्टिकल करते हैं घर में प्रैक्टिकल व्यवहार नित्य चलता है और इस प्रैक्टिकल में हम अनुभव भी करते हैं किस वजह से हम विनय नहीं कर पाए दूसरे का, पता चलता है ना। तो विनय इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि मान कषाय उदय में हो, तो कैसे विनय कर पाएंगे? विनय नहीं कर सकते। मान कषाय विनय करने नहीं देती और फिर भी विनय करनी पड़ रही है, तो मान कषाय जीवित है और फिर भी बाहर से विनय किया जा रहा है, तो वह सच्ची विनय नहीं होती, उसमें विशुद्धि नहीं होती। विनय में विशुद्धि होना चाहिए, विनय में सच्चापन होना चाहिए, विनय निर्मल होना चाहिए, विनय विवेकपूर्ण होना चाहिए, विनय श्रद्धा से उत्पन्न हुई विनय होना चाहिए। विनय है और श्रद्धा नहीं है तो वो सच्ची विनय नहीं है। विनय है भक्ति नहीं है तो वह विनय केवल क्रियाकांड रूप है। विनय है और विवेक नहीं है तो वह सच्ची विनय नहीं है। कैसी विनय? सच्ची विनय। वह सच्ची विनय कैसी हो सकती है? 4 कषायों को जीत करके। मन वचन काय ये तीनों कषाय से प्रेरित रहते हैं तो अविनय है, और कषाय प्रेरित न होकर कषाय मुक्त होती हैं तो वह सच्ची विनय मानी जाती है। तो आज के दिन विनय संपन्नता भावना है। आप लोग विनय संपन्नता भावना की पूजा कर रहे हैं। इस विनय संपन्नता भावना के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं आप? फेवरेट बनाए ना, चाहते हैं क्या विनय संपन्नता भावना को? ठीक है, एक दिन के लिए फेवरेट बनाओ।
एक दिन के लिए भी फेवरेट बना करके इसकी ऊंचाई पर, विशुद्धि की ऊंचाई पर पहुंच जाओगे तो इससे भी कार्य की सिद्धि हो सकती है। विनय संपन्नता भावना भी कारण है। इस कारण के माध्यम से तीर्थंकर प्रकृति बंद जो कार्य है वह कार्य की सिद्धि हो सकती है। ऐसी विनय संपन्नता भावना को हमें भाना है और आगे बढ़ना है। कहाँ बढ़ना है? आत्म कल्याण की ओर बढ़ना है। आत्मा का कल्याण करना है ना अपने को, आत्म कल्याण की ओर बढ़ना है, आत्मा का कल्याण करना है। आत्म कल्याण का साधन यह सम्यक दर्शन भी है और विनय भी है। दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, तप विनय, विनय 4 प्रकार की कही गई है। किसकी विनय करना? परमार्थ के क्षेत्र में 4 की विनय, परमार्थ के क्षेत्र में 4 की विनय। दर्शन विनय, दर्शनवानों का विनय, ज्ञान विनय, ज्ञानवानों का विनय, चारित्र विनय, चारित्रवानों का विनय, तप विनय, तपवानों का विनय। दर्शन विनय और दर्शनवानों का विनय, ये क्या चीज है? दर्शन विनय, दर्शन की प्राप्ति के लिए दर्शन विनय करो। दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए दर्शन विनय कैसे की जाए? तो दर्शन गुण के प्रति अनुराग, यह आत्मा का ही गुण है। सम्यक दर्शन किसका गुण है? आत्मा का ही गुण है। इस आत्म गुण की उपेक्षा करने का मतलब होता है आत्मा की उपेक्षा, स्वयं की उपेक्षा और पर की अपेक्षा, दूसरे की अपेक्षा। पर की अपेक्षा छोड़े बिना स्वयं की अपेक्षा नहीं कर सकते। पर की उपेक्षा किए बिना स्वयं की अपेक्षा नहीं हो सकती। कैसे किया जाए पर की उपेक्षा? जो आत्म कल्याण के लिए कारणीभूत विषय नहीं होता उसके प्रति अपेक्षा करनी पड़ेगी कि उपेक्षा करनी पड़ेगी? जो हमारे आत्म कल्याण के कार्य में काम में नहीं आता उसकी उपेक्षा करे कि उसकी अपेक्षा करे? उपेक्षा करे। जब तक उसकी उपेक्षा नहीं होगी आत्म तत्व की अपेक्षा नहीं हो सकती। आत्म तत्व की अपेक्षा करने वाला पर की उपेक्षा किया हुआ ही होता है, दोनों को नहीं करता है। वो पर की भी अपेक्षा कर रहा हो और स्वयं की भी अपेक्षा कर रहा हो, एक साथ दोनों कार्य नहीं हो सकते। एक समय में 2 रास्ते नहीं चल सकते। मुझे पूरब को भी जाने की इच्छा है और पश्चिम को भी जाने की इच्छा है। ठीक है, इस इच्छा की सिद्धि कैसे करोगे? एट ए टाइम में 2 दिशाएं हम चल नहीं सकते। ऐसे ही स्व और पर दोनों की अपेक्षा रखते हुए दोनों का कार्य एक साथ किया नहीं जाता, किया ही नहीं जा सकता। पर का कार्य करते समय हम पर का ही कार्य करते हैं, स्व का कार्य नहीं करते। स्व का कार्य करते समय स्व का ही कार्य करते हैं, पर का नहीं कर सकते। और इसलिए एक ही रास्ते से चलना है। एक ही रास्ते से चल करके हमें सर्वप्रथम अपना कल्याण करना है। आप बताइए, अपना कल्याण करना महत्वपूर्ण है या पर का कल्याण करना महत्वपूर्ण है? पहला कौन सा? बिल्कुल यही कहा है,
आदहिदम कादवम, आदहिदम कादवम, आदहिद परहिदादो, आदहिदम सुट्टु कादवम। ये नीचे की लाइन में ऐसा बता दिया, ऊपर की लाइन में क्या बता रहे हैं? आदहिदम कादवम। पहला क्या करना चाहिए? आत्मा का ही हित करना चाहिए, आत्मा के बारे में ही ज्यादा सोचना चाहिए। दूसरा हित कर रहा है क्या नहीं, इसको सोचने से पहले मैं हित कर रहा हूं क्या नहीं, अपने आत्मा का हित मैं कर रहा हूं क्या नहीं, इसको सोचना चाहिए। यदि मैं हित कर रहा हूं तो मैं हित कर रहा हूं, लेकिन मैं अगर हित कर रहा हूं तो पर का कल्याण, पर का हित भी करने के लिए मैं पात्र हूं, पात्र बन चुका हूं। आदहिदम कादवम, आदहिद परहिदादो, आदहिदम सुट्टु कादवम। आत्मा का अगर हम कल्याण कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पर का भी कुछ कुछ कल्याण करना चाहिए। अपना कल्याण हम कर रहे हैं तो पर का भी कल्याण कुछ कुछ कर लेना चाहिए। अच्छा भी कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपके पास शक्ति सामर्थ्य जितना है उसके अनुरूप ही पर का कल्याण करोगे। पर का कल्याण शक्त्यानुसार कर लो, लेकिन आत्मा का कल्याण पूरी शक्ति लगाकर, पूरा समर्पित होकर, पूरी शक्ति लगाकर, पूर्ण समर्पित भाव से स्वयं का कल्याण करो। और यह स्वयं का कल्याण ही आज तक इस आत्मा ने अनादिकाल से नहीं किया है। पर का कल्याण करता आया है, पर का हित ही सदा सोचता रहता है। पर के हित के बारे में सोचने से पहले स्वयं का हित सोचना चाहिए, तभी हम पर का कल्याण करने योग्य बन सकते हैं। और यही तीर्थंकर प्रकृति के बंध की विशेषता है। सम्यक दर्शन को प्राप्त जीव वही तीर्थंकर प्रकृति को बंद कर सकता है, ऐसा जो कहा है, ऐसा क्यों कहा? सम्यक दर्शन जिसको प्राप्त है वह स्वयं का कल्याण कर रहा है क्या पर का कल्याण कर रहा है? वह स्वयं का कल्याण कर रहा है। पहला स्वयं का कल्याण करना आवश्यक है। वह स्वयं का कल्याण करता है तो पर का भी कल्याण करने योग्य ऑटोमेटिक बनता है। कैसा? दर्शन विशुद्धि पूर्वक ही विनय संपन्नता भावना को भा करके वह तीर्थंकर प्रकृति का बंद करता है। जो स्वयं कल्याण करता करता इस तीर्थंकर प्रकृति का बंद करता है, वह दर्शन विशुद्धि के साथ और विनय संपन्नता के साथ ही जगत कल्याणकारी भावना को भा रहा है ना। और केवल जो जगत कल्याणकारी भावना को भाता रहता है, वो क्या जगत का कल्याण कर सकता है? केवल पर का ही कल्याण, पर का ही कल्याण करने की भावना भाता है, स्वयं के कल्याण की तरफ ध्यान नहीं है, स्वयं को सम्यक दर्शन से वंचित कर रहा है, स्वयं को विनय संपन्नता भावना से वंचित कर रहा है। लेकिन पर के कल्याण के लिए वह विनय भी दिखा रहा है, पर कल्याण के लिए वह सब कुछ कर रहा है, समर्पित भी हो चुका है। तो क्या वह जगत का कल्याण कर सकता है? नहीं कर सकता। जगत का कल्याण तभी होता है जब हम स्व का कल्याण कर रहे हों। सम्यक दर्शन कितना महत्वपूर्ण है, जो अपने जीवन में आने के पश्चात वह सम्यक दर्शन अपना कल्याण करना शुरू कर देता है। ये सम्यक दर्शन ही तो गुण है, यह सम्यक दर्शन ही तो धर्म है। इस धर्म को अपने जीवन में स्वागत कर लेना चाहिए। ये दर्शन विनय है। इस धर्म को, सम्यक तो धर्म को अपने जीवन में स्वागत करेंगे, अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, उसके प्रति अनुराग रखेंगे, तो उस सम्यक तो धर्म के प्रति अनुराग का मतलब आत्मा अनुराग,
आत्मकल्याण का अनुराग। और यह आत्मकल्याण का अनुराग सबसे पहले अपने भीतर जागृत होना चाहिए। पर का कल्याण छोड़ो, बाद में कर लेंगे, लेकिन स्वयं का कल्याण हो रहा है क्या नहीं, स्वयं को अपन ने गुण संपन्न किया क्या नहीं, यह देखना आवश्यक होता है। और यह देख करके यदि कोई धर्मात्मा सम्यक दर्शन से संपन्न हो गया तो वह धर्मात्मा अपने को अविनय से बचाया और अपने आप को विनय गुण से संपन्न कर दिया। पर के प्रति ही व्यवहार करते समय अविनय आदि की बातें घटित होती हैं, ऐसा नहीं, बल्कि प्रति समय हम अपने प्रति अविनय करते रहते हैं, वो दिखाई नहीं देता। अपने ही प्रति अविनय करने वाला जीव पर के प्रति क्या विनय करेगा? बड़ी बात तो बहुत बड़ी सूक्ष्म है, विचारनी है ना। अपनी आत्मा की विनय हमें करना है। अनादिकाल से अपनी ही विनय करने की शैली हमने नहीं सीखी, यही बात नहीं सीखी। स्वयं की विनय हमने नहीं की। स्वयं की विनय का मतलब स्वयं की धर्म, स्वयं की गुण, उनके प्रति विनय अपन ने नहीं किया। गुणों की उपेक्षा की, गुणाराधना के प्रति उपेक्षा भाव जागृत हो गए और दोषों को ग्रहण किया, दोष के कार्य किए। और दोष कार्यों को करते समय आत्मा यदि दोष कार्य कर लेता है, दोष कार्य करता है, तो वह आत्मा, ध्यान रखिए, वह आत्मा कभी भी जगत कल्याण को करने के योग्य होता नहीं है। दर्शन विनय कैसा हो? तो ये हो, सम्यक दर्शन धारण करने के पश्चात 25 दोषों से बचना, ये दर्शन विनय ही है। अपनी आत्मा को 25 दोषों से बचाने का प्रयास कर रहे हैं का मतलब अपने आत्म गुण का आदर कर रहे हैं, विनय कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं और अपनी आत्मा को विशुद्ध बना रहे हैं। और यह आत्मा उस सम्यक दर्शन से विशुद्ध बन जाए तो विशुद्ध बनते समय कैसे विशुद्ध बनती है? विशुद्ध बनते समय ऐसे विशुद्ध बनती है, अपने विनय करते करते ही विशुद्ध बनती है। स्वयं की विनय छोड़ करके पर गुणों की विनय करते भी रहे तो अपने लिए कोई भी कार्यकारी सिद्ध नहीं होगा। पर का विनय भी आवश्यक है, स्व की विनय भी आवश्यक है। स्व और पर दोनों की विनय करने के लिए विवेक ज्ञान की जरूरत है। विवेक ज्ञान आवश्यक है, परमार्थ ज्ञान आवश्यक है। और यह परमार्थ ज्ञान आप लोगों को मिलता जा रहा है। बड़े भाग्यशाली आप लोग। परमार्थ का ज्ञान ऐसा पहली बार मिल रहा है, बड़े भाग्यशाली हैं। कैसे चलना, कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे बोलना, कैसे देखना, सब में तात्विक दृष्टि आती जा रही है, तात्विक दृष्टि आती जा रही है। आप चिंतनशील होते जा रहे हैं, चिंतनशील होते जा रहे हैं, इसलिए तो यहाँ आकर्षण बढ़ रहा है, दिनों दिन आकर्षण बढ़ रहा है। कल से भी ज़्यादा लोग यहाँ पर बैठे हैं। ये विनय की ही बात है, मुख्य विनय के कारण से ही आप अपना विनय करना सीख गए, इसलिए तो आ रहे हैं। आत्मा की विनय करने की कला आपके पास जागृत होती जा रही है। आत्मा क्या है, संसार क्या है, सम्यक दर्शन क्या है, मिथ्या दर्शन क्या है, ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, विवेक क्या है, अविवेक क्या है, आचरण क्या है और अनाचार क्या है,
ये भी समझ में आता जा रहा है, इसलिए आत्मा का कल्याण होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। अब यही कल्याण की भावना आपको स्त्री पर्याय से धीरे धीरे मुक्त कराएगी। स्त्री पर्याय से मुक्ति चाहिए ना? हाँ, स्वयं की विनय करो, स्वयं की विनय करो। स्वयं के भीतर जो सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है उसको रंच मात्र भी दोष लगने मत देना। धर्म पालन करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। धर्म को किसी के लिए परतंत्र बना करके कार्य नहीं करना। धर्म अपना होता है, स्वयं का होता है, स्वयं के लिए होता है, वो पर के लिए नहीं होता। स्वयं के कल्याण के लिए होता है। और यह सम्यक तो आपका आत्मा का गुण यदि है, यदि वह आत्मा का गुण है तो गुण ही तो विनय है। जहां गुण है वहां विनय तो होती ही है, और जहां गुण नहीं है वहां पर विनय कैसे हो सकती है? जहां मिथ्यात्व का आचरण हो तो आत्मा में अपने प्रति अविनय पाई जाएगी या विनय? अपनी आत्मा अपने प्रति विनय भी कर सकती है और अविनय भी कर सकती है। और अपने अविनय करना, अपने अविनय होना, ये क्या आपके लिए अच्छा लगता है? यदि अच्छा लग रहा हो तो विवेक ज्ञान नहीं है, और यदि बुरा लग रहा हो तो उसी का नाम विवेक ज्ञान है। अज्ञान अनादिकाल से आत्मा के भीतर चला रहा है। इस अज्ञान के कारण से ही आत्मा अनेक प्रकार के मिथ्या कार्यों को करता चला रहा है। इसी के कारण से वह अपने जीवन को हिंसामय बनाता जा रहा है। ये अविरति है। खुद को हिंसा के अंदर डाल रहा है और अहिंसा को समाप्त कर रहा है। यही समझने की बात है, यही समझना है। मैं मिथ्यात्व दोष न करूं, अज्ञान दोष से मुक्त हो जाऊं, और अविरति भाव, हिंसा के भाव, अंतरंग हिंसा कषाय से होती है और बहिरंग हिंसा प्राणियों की पीड़ा से होती है। दोनों प्रकार की इस पीड़ा से मैं मुक्त हो जाऊं, इस प्रकार की भावना आत्मा को अवश्य करना चाहिए, करना चाहिए। करो 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 करो, करते जाना। करने के लिए ही यह कर्म भूमि मिली है। कर्म भूमि इसका नाम है। कर्म की भूमि, कर्म भूमि, जहाँ पर आने के उपरांत हमें केवल कुछ करने का होता है, यहाँ भोगने का नहीं होता। करने के बाद में भोगने का, विनय संपन्नता भावना का। सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र को और तप को धारण करके जो अपनी आत्मा का विनय करता है वह परमात्मा बनता है, परमात्मा बनने का पात्र हो जाता है। जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को धारण न करते हुए पर की विनय में रहता है, पर के प्रति विनय करता है, धर्मात्माओं की भी विनय करता है, तो वह
परमात्मा बनने का पात्र नहीं कहा जाता। तो यहीं पर समझ में आता है आदहिदम कादव्वम, आदहिदम परहिदम च कादव्वम। आदहिदम कादव्वम पहला चरण है। भगवान ने क्या उपदेश दिया है? स्वयं अपने आप के कल्याण के रास्ते पर हमें धैर्यपूर्वक, साहसपूर्वक, स्वतंत्रतापूर्वक चलने का प्रयास करना चाहिए। धर्म का पालन करने के लिए किसी के बंधन को स्वीकार नहीं करना चाहिए। अपने आप को स्वतंत्र बनाए बिना इस परमार्थ के रास्ते पर चलना संभव नहीं है। बंधन से मुक्ति अनिवार्य है, और इतना भी बंद मत जाना जिससे कि हम अपनी ही आत्मा की आराधना नहीं कर पा रहे हैं, अपने आत्मा के गुणों को विकसित नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे किसी बंधन में पड़ना पड़ रहा है, परतंत्रता में रहना पड़ रहा है, तो धीरे धीरे से उससे मुक्त होने का अभ्यास अवश्य करो, क्योंकि वह बंधन भी धर्म के लिए हानिकारक है, धर्म आराधना के लिए हानिकारक है, और स्वतंत्रता की अनुभूति के लिए बाधक है। स्वतंत्रता की अनुभूति परम आवश्यक है। जो स्वतंत्र होता है वही धर्म के रास्ते पर चल सकता है। ठीक कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? ठीक कह रहे हैं। भगवान कहते हैं तुम जब तक अपनी आत्मा को सबसे मुक्त नहीं कराओगे, काय के लिए? स्वयं के प्रति धर्मात्मा बनकर स्वयं के धर्म की आराधना करने के लिए दूसरे के बंधन को स्वीकार करते हुए ये नहीं हो सकता। स्वतंत्र बनना पड़ता है, स्वतंत्र अपने आप को करना पड़ता है। एक कह रहा है कि सम्यक दर्शन धारण मत करना, और आपकी आत्मा भीतर से बोल रही है कि मुझे सम्यक दर्शन धारण करके परमात्मा बनना है, आत्म कल्याण करना है। श्रद्धा तो इधर है, लेकिन बंधन बाहर का जो बंधन होता है उसको देख करके, उसको पा करके आप बड़े व्यथित रहते हैं अंदर ही अंदर। ऐसा होता क्यों है आपको? उस बंधन को देख करके आपको पीड़ा क्यों होती है? पीड़ा इसलिए होती है क्योंकि आपको अपनी आत्मा के प्रति बहुत तीव्र अनुराग है, श्रद्धा है, और यही श्रद्धा ये बताती है कि आप भव्य हैं, भव्यात्मा हैं, और आप परमात्मा बन सकते हैं, ये दर्शाती है। आत्मा आत्मा की ओर खिंच के आ रहा है, और पर के बंधन को देख करके वह पीड़ित हो रहा है। मुझे ऐसा हो रहा है, मुझे वैसा हो रहा है, माहौल ही ऐसा बन गया, क्या करोगे? क्योंकि पिछले भव के कुछ कर्म होते हैं ना, इसलिए वे कर्म उदय में आते हैं, तो ऐसे निमित्त ऐसा माहौल बन जाता है जो आपके लिए बाधक उपस्थित होता है। इस बाधक उपस्थिति में आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिनेंद्र भगवान ने 24 तीर्थंकरों ने आपको स्वतंत्रता का मार्ग खोल करके दिया है, तो आप किससे डर रहे हैं? क्यों डर रहे हैं? किससे डर रहे हैं? क्यों डर रहे हैं? जिनेंद्र भगवान ने पूरी स्वतंत्रता दे दी आत्म कल्याण करने के लिए। सब प्रत्येक संसारी प्राणी स्वतंत्र है। जैसे प्रत्येक मानव को राष्ट्रपति बनना और प्रधानमंत्री बनना अधिकार है कि नहीं? बंधन है कि इसके लिए कोई कि तुम नहीं बन सकते, ये बन सकते, तुम नहीं बन सकते, ये बन सकते, ऐसा कोई बंधन है क्या? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनने का प्रत्येक आत्मा को स्वतंत्रता तो होती है, लेकिन वह उसके प्रति प्रयास पुरुषार्थ नहीं करता है तो बनेगा भी कैसे? पात्रता नहीं लाता है तो बनेगा भी कैसे? ऐसा ही आत्मा, प्रत्येक आत्मा संसार का परमात्मा बन सकता है। ये जिनेंद्र भगवान की दिव्य वाणी है,
तो हम सभी भव्य हैं, इसलिए हम पीड़ित होते हैं विघ्नों से, बाधाओं से हमको व्यथा होती है, और अंतरंग से हम जागृत हैं, अंतरंग की ओर आकर्षित हैं, अपनी आत्मा को धर्मात्मा बनाने का प्रयासशील भी हैं, लेकिन विघ्न उपस्थितियों को देख करके हमको विकल्प होता है। ये विकल्प होना भी चाहिए। अगर विकल्प ही ना हो तो फिर आत्मा भव्य है क्या अभव्य है, ये प्रश्न आएगा। आत्मा यदि अभव्य होता है तो उसको कोई विकल्प नहीं होता, पर का बंधन भी ठीक, और स्वयं का जो हो रहा है उसके लिए भी स्वागत। भले ही अहित हो रहा हो वो उसके लिए स्वागत। अहित को अपनाए बिना हम परतंत्रता को स्वीकार कर ही नहीं सकते। हम पहले अपने अहित के मार्ग को अपनाते हैं, तब कहीं जाकर के दूसरे से परतंत्रता को स्वीकार करते हैं। और उस परतंत्रता को यदि हम दूर करते हैं तो यहाँ पर अहित होना भी बंद हो जाता है, कल्याण ही कल्याण होने लगता है। ऐसे कल्याण के मार्ग को हमें अपनाना है। यह परमार्थ का मार्ग है। इस परमार्थ मार्ग के प्रति बड़ी श्रद्धा आस्था रख करके यदि हम इसी तरह से धर्म के रास्ते पर चलेंगे तो निश्चित रूप से हमारी आत्मा परमात्मा बन सकती है। आप सबकी आत्मा परमात्मा बने। आप अपने गुणों की विनय करें, पर के गुणों की भी विनय करें। अपने को गुणवान बना करके जो पर के गुणों की आराधना करता है वह धर्मात्मा परमात्मा बनता है। ऐसे परमात्मा दशा सबको उपलब्ध हो, इसी भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू मेरे सुख सन्मति माने आया पूजन दूसरा है विजय पूजन से 151 नंबर विजय पूजन आणि सोळा संचय पूजन करायचं आणि आजच्या भावनेच्या पूजेच्या अगोदर आपल्या सगळ्यांना माळाचं सोळा पूजन करायचे पाचवी होत आहे और आज की भावना जो है वो भावने को पूजन करायचे आज की दूसरा संचय को पूजन करायचे ऐसा करिए तो उसमें अविशुद्धता रहेगी। भावना क्या है सर्व के पूजन करेंगे जी। स्टेशन पर गाड़ी खड़ी हो जाएगी और वहां पर इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे समता चेतना शुक्ला, अजित कुमार गांधी, देशना प्रियदर्शनी, रमोकार डोभात, सूरज शाह, बारामती, लासुरणे।